सतगुरु सबको ही देते हैं। सतगुरु से लेने के लिए एक विशेष गुण की जरूरत है, एक विशेष काबिलियत की जरूरत है, क्योंकि सतगुरु से प्राप्त करने के लिए सेवक के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और नम्रता का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इंसान जब कोई भी कामना रखकर कर्म करता है तो उसको उसकी कामना के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसको वरदान मिलता है। मगर सतगुरु के चरणों में जब भी सेवक कोई मांग रखता है तो उसे बड़ी सोच समझकर मांग रखनी चाहिए, क्योंकि सिद्धक वाले हो जरूरी नहीं कि हर एक मांग होवे पूरी। जो है सुखदाई गुरमुख लई वो पूरी जरूर करता है। ऐसा नहीं कि हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, ऐसा नहीं। संसार में आप केमिस्ट की शॉप पर जाओ, जो दवाई आप मांगोगे वो मिल जाएगी, जिसका पर्चा होगा वो मिल जाएगी। अगर आप कहीं कोई ऐसी दवाई भी लोगे जो नुकसानदायक है तो वो केमिस्ट हो सकता है आपको दे दे। अगर वही केमिस्ट आपका पिता हो और आप उससे कोई नुकसानदायक दवाई लेते हैं तो वो कभी भी आपको वो दवाई नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार सतगुरु पिता के समान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सतगुरु माता पिता बंधु सखा के समान है। रोज गाते हैं ना, मात पिता सतगुरु मेरे, मैं शरण कहूं किसकी, गुरु बिन और न दूसरा आस करूं किसकी। सतगुरु ऐसे माता पिता हैं, वो अपनी संतान को वो नहीं देते जो वो मांग रही है, वो अपनी संतान को वो देते हैं जो उसके लिए हितकर है। और ये आज से नहीं, युगों से चला आ रहा है। इसीलिए सतगुरु के चरणों में जब प्रार्थना करते हैं, जैसा कि अभी गा रहे थे कि सतगुरु जी मैंने खाली नहीं जाना, मुझे पता है आपका भंडार भरा है, आपका द्वार ऊंचा है, आपका नाम सुच्चा है, आप भरे भंडार वाले हैं। आप ऐसे भंडारी हैं जो बादशाह भी तैतों भीख मंगण, तेरे नाल दा दस्त दरबार केड़ा। जिथे सब दियां झोलियां भरदियां ने, तेरे नाल दा 10 भंडार केड़ा। जिथे डुबदियां बेड़ियां तरदियां ने, तेरे नाल दा तारण हार केड़ा। जिथे सब दे काज सवरदे ने, ओ शहनशाह हारा वाला सतगुरु मेरा। जहां सतगुरु हैं वो ऐसे भंडारी हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं, मगर देने से पहले बच्चा मांग भी ले। जिस प्रकार आप देखते हैं कि ज्योत जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, तो बच्चे को वो आकर्षित करती है। बच्चा उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, और माँ जो है वो समझती है कि ये आग पकड़ रहा है, जब ये आग पकड़ेगा तो ये झुलस जाएगा, जब ये झुलस जाएगा तो दुख भी मुझे ही होगा, इसलिए वो छूने नहीं देती। बच्चा रोता है, उसका रोना मंजूर कर लेती है, मगर बच्चे को मोमबत्ती या जोत या दीपक की तरफ बढ़ने नहीं देती। हर तरह से उसको उस तरफ जाने से रोकती है। जब एक मां अपनी संतान के भले का, सुख का इतना सोचती है, तो सतगुरु तो अनंत गुना
सेवक से प्यार करते हैं। पितु से माता सो गुना, सुत स्यो राखे प्यार, माता से हरि सो गुना, हरि से गुरु लख बार। महापुरुषों ने फरमाया कि पिता से माता 100 गुना ज्यादा प्यार करती है और माता से हरि 100 गुना ज्यादा प्यार करते हैं और हरि से सतगुरु लाखों गुना ज्यादा प्यार अपने सेवक से करते हैं। अब होता क्या है कि हमारी दृष्टि में जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए और बात यही अटक जाती है कि हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं और वो हमें सतगुरु हमें वो देना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर है। सतगुरु वो देना चाहते हैं। बड़ा समय थोड़ा है, एक छोटा सा इतिहास है। एक सेवक जिसका अपने सतगुरु के चरणों में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था और वो रोज काम धंधा करके भोजन करके जितने पैसे बचता गुरु महाराज जी के द्वार पर, गुरु द्वार पर आता और सारी की सारी बचत गोलक में डाल देता। एक दो बार लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई कोई 2 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए चढ़ाता है, तू तो अपनी जेब ही रोज खाली कर देता है, रोज अपनी जेब खाली कर देता है, सारा कुछ यहीं दे जाता है, तो कल को तेरे बच्चे की बेटी की शादी होगी, उसकी एक एक बेटी थी, तो उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? तो ये करेंगे ना, ये करेंगे, ये मालिक बैठे, मेरे को काहे की चिंता, जिनकी बेटी है वो जाने। बेटी जवान हो गई, रोज का नियम चलता रहा, काम से आए रोटी खाए, जो बचे गोलक में डाल जाए, रोज का नियम। बेटी जवान हो गई, रिश्ता तय हो गया। अब घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहें कि भाई अब गुरु से कहें कुछ दे, क्योंकि दहेज देना है। कहते जी इनको बताओ, इन्होंने रिश्ता, इनकी बेटी, इनको बताओ। शादी से कुछ दिन पहले लड़की वालों का मैसेज आ गया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें कैश चाहिए। उस जमाने में 500 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी। 500 रुपए हमें कैश दे देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई दाज दहेज कपड़े गहना लत्ता कुछ नहीं चाहिए, बस 500 रुपए हमें दे देना। वो आज के 1 करोड़, उस जमाने के 500। अब घर वालों को चिंता पड़ गई, सब बड़े दुखी, बड़े परेशान की एक एक रुपया नहीं इकट्ठा होता, 500 रुपए। सब कहते हैं भाई देख, तेरे को कहते थे ना कि तू कुछ जमा कर, अगर तूने जमा किया होता तो 500 नहीं तेरे पास 250 होते, 250 नहीं तेरे पास 100 होते, कुछ तो होता। जो होता वो लड़के वालों को देकर कह देते कि हमारे पास यही है, अब क्या दें? कहते जी इनको बता। सारे कहे कि भाई गुरु महाराज जी कुछ करेंगे, जी इनको पता। शादी हो गई तय, लड़के वाले आ गए, मिलनियां हो गई। जैसे ही भावर पड़ने लगी, फेरे होने लगे, तो फेरे से पहले लड़के का पिता आया और आकर कहने लगा कि भाई पहले 500 रुपया दो, फेरे तभी होंगे। अब जो लड़की का पिता था वो गुरुमुख था, उसने कहा जी मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, मेरे पास तो गुरु महाराज जी हैं, वो देंगे तो मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो लड़के का पिता कहता है अगर 500 रुपए नहीं है तो शादी भी नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। बारात वापस चली गई। सबका मन बड़ा खराब हो गया, मन बड़ा दुखी हो गया, मन बड़ा शांत हो गया और लोग बातें भी करने लगे। ऐसे अवसर पर बातें ज्यादा होती हैं। तेरे गुरु ने क्या किया? लोग अक्सर ताने मारते हैं कि तुम तो गुरु वाले हो, अपने गुरु जी से कहो ना, तुम तो गुरु वाले हो, अपने गुरु जी से कहो। मगर गुरुमुख कभी भी अपने सतगुरु से ये बात नहीं करता। तो जब ऐसा हो गया, बारात चली गई, माहौल खराब हो गया, मन उदास हो गया,
उसको पूछा, भाई तेरे गुरुजी ने कुछ किया तो नहीं? कहते जी इनको पता, मुझे नहीं पता। जैसे ही बारात गई, गांव पार करके जंगल में रुके, तो जंगल में रुकते ही, रात ही रुके थे, थोड़ी देरी हुई थी रुके हुए, एक सर्प आया, उसने दूल्हे को डंग मारा और दूल्हे की वहीं मृत्यु हो गई। और वो लोग जो चले गए थे वो वापस आए, आकर उन्होंने बताया, और वो गुरु महाराज जी के अपने महापुरुषों के चरणों में गिरकर उसने कहा कि आपने किया, आपको पता। तो आगे से सतगुरु ने फरमाया कि भाई 500 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं थी, हम 500 की जगह 5000 रुपए भी दे सकते हैं, मगर 5000 देके हम एक रात के लिए अपनी बेटी को विधवा तो नहीं बना सकते ना। मेरे श्री गुरु महाराज की। तू 500 मांग रहा था, हम 5000 दे देते, बेटी की शादी हो जाती, मगर रात बीतने की देर थी, सुबह तो वो विधवा हो जाती। इसीलिए हमने 500 रुपए ना दिए कि चाहे जो हो जाए, यही बात होगी ना कि बारात वापस चली गई, मगर हमारी बेटी विधवा तो नहीं होगी। अब सतगुरु की इस मौज को समझने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है, बड़े विश्वास की जरूरत है, बड़ी श्रद्धा की जरूरत है। और सेवक के जीवन में श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः सतमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप मानकर भवानी और शंकर की वंदना करते हैं। तो सतगुरु के चरणों में ऐसी ही श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। मैंने पहले ही प्रार्थना की कि सतगुरु माता पिता से भी कई गुना है। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उसी तरह गुरु महाराज जी भी अपने सेवक की कदम कदम पे रक्षा करते हैं। जरूरत है विश्वास की, कि हमारा विश्वास दृढ़ रहे, हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे, हमारी आस्था टिकी रहे। सतगुरु जिम्मेवार हैं तो सारे कार्य रास करते हैं। तो बस गुरु को सेवक का यही धर्म है कि गुरु महाराज जी हमें क्या देना, हमें श्रद्धा देना, हमें विश्वास देना, हमें अपना प्रेम देना, हमें भक्ति देना। हमारा रोम रोम आपकी श्रद्धा विश्वास से इतना भर जाए कि हमारे इस रोम रोम में एक राई मात्र भी जगह ना बचे। सोनिया मैं खाली नहीं जाना, संसार की चीजें नहीं चाहिए, वो तो आप दे ही दोगे, वो तो मिल ही जाएंगी। हमें खाली नहीं जाना, हमें क्या लेना है, हमें आपसे आपका प्यार लेना है, हमें आपसे आपको लेना है। और प्रेमियों, जब सतगुरु से सतगुरु को लिया जाता है तो सौदा तो बड़ा महंगा है, लेकिन सौदा महंगे के साथ साथ नफे का है। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार होता है। और जो महंगी चीज खरीदे एक बार परेशान होता है। इसी तरह जो सतगुरु के साथ प्यार करता है, जो सतगुरु को अपना बना लेता है, जो सतगुरु को अपने दिल में बसा लेता है, जिसके साथ सतगुरु होते हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं। लेकिन ये दात है, बड़ी कीमती है। सतगुरु परीक्षा लेते हैं कि कच्चे हैं या पक्के। तो हम गुरु महाराज जी के चरणों में अडिग श्रद्धा रखें, आस्था रखें, विश्वास रखें। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले, जीवन का कल्याण हो। हम सतगुरु के प्यार से झोलियां भरकर, रोम रोम में भरकर जाएं, ताकि गुरु महाराज